तो गुरबख्श इज ऑलवेज रेडी, एवर रेडी है ना वो ब्रांड, बैटरीज आती हैं जिसकी। सही है। नाइस। तो हाँ जी, आप बता रहे थे तो आप MST 2 देते थे, MST 1 देते ही नहीं थे, ऑप्शनल होते थे ना? हाँ, MS1 कभी दे के फायदा भी नहीं है कुछ, क्योंकि वो नंबर भी इतने ही देते हैं, 10-15 नंबर। फिर वहां पे बंदा सोचता है कि यार अब वापस ही दे लो, तो फिर से पढ़ो। हाँ इससे अच्छा है कि पहले हाँ, तीन चार महीने बिल्कुल ही ना पढ़ो, लास्ट के एक हम्म महीने में तो पढ़ना भी किस नहीं होता था यार, एक दिन पहले पढ़ते थे सारे लोग, है ना। और वैसे हम्म मैं तो सीख गया था कि मतलब टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ो तुम लोग, है ना। कि टीचर को क्या, कहीं टीचर को मतलब यही होता कि तुम लिखाओ बस। हम्म कुछ लॉजिकल होते थे कि वो तुम देख लेते थे कि क्या लिख रहे हो, तो इस करके राइट। बस उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। आईटी वालों को तो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है। कुछ हाँ, भी। कुछ भी, मतलब कुछ भी। मूवी की स्टोरी क्या छापा है। क्या दे देंगे क्या नंबर। आईटी अरे वाले क्या एक बोलते हैं? बात ना, मैं मतलब आईटी इज द सीक्रेट ऑफ माय पॉइंटर। मैं ना 5th क्लास तक ऐसे ही गांव में पढ़ा हूँ, मतलब गांव में जैसे प्राइवेट स्कूल नहीं खोल लेते थे ऐसे ही। तो वो टीचर राइट। थे ना, वो ऐसे ही थे, मतलब जान पहचान का बंदा था वो, उसने गांव में हाँ। स्कूल खोल रखा है। ठीक है, ऐसे ही वो दूसरे टीचर आते थे उसको पढ़ाने वाले। तो ना ओके। मतलब जैसे हिंदी में ऐसे वैसे देते थे ना वो लिखने के लिए, तो ऐसे वो कुछ देता होता था और हम कुछ नहीं करते थे, हम गाने लिख के दे देते थे, और उन्हीं पे ही गुड़ मार के दे देता था वो। तो मैं था, मैं सबसे छोटा था। तो मेरा भाई हॉस्टल में रहता था, वो बाहर JNV में पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो वो थोड़ा सिंसियर, मतलब थोड़ा होशियार टाइप लड़का था वो। तो वो जैसे जब भी घर आता था ना, वो मेरा कभी भी बैग चेक करने लग जाते थे ये लोग, कि ये क्या करता है सारा दिन। मैं छोटा सा ही था, तो इन लोगों ने देखा, वो मिल गया यार उनको किसी दिन वो पर्चा, वरना तो मैं फेंक ही देता था ऐसे ही। तो उस पे ऊपर लिखा हुआ मित्रा दी छतरी तो उड़ गई, है ना, ऐसे कुछ वो गाना लिखा हुआ है। और नीचे भाई वो साइन है, सिग्नेचर है, गुड़ गुड़ है। तो मेरे पापा बोले इसका स्कूल चेंज करो। मैं बस 2-4 दिन और गया, उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं डाल दिया फिर आर्य स्कूल में। इसका स्कूल बदलो, ये कैसे टीचर है, गाने गानों पे लिख रहे गुड। हाँ, मतलब वहां भी ऐसे ही सीन हुआ कि जाते ही मुझे, मेरे ताऊ के लड़के पढ़ते थे जैसे वहां पे, वो ओके। 11th क्लास में ऐसे थे। अब मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से आया हुआ था, मुझे इंग्लिश मीडियम का कुछ नहीं पता था। हरियाणा बोर्ड से। हाँ, हरियाणा बोर्ड ही था वो। तो हम्म, मैं वहां जाके उन्होंने ए सेक्शन में मुझे बिठा दिया। तो ओके। मैथ्स मैथ्स वाली मैडम आई, तो वो हम्म, बोली टेबल सुनाओ, ऐसे लाइन में, मतलब फर्स्ट डे स्कूल ऐसे ही सारे ऐसे हाँ। लाइन से जा रहे हैं, वो कर रहे हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके। और मेरी ये समझ में हम्म। ना, ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या 2 2 क्या कर रहे हैं। अब वैसे आप मुझे वो टेबल अच्छा, हिंदी में आप आती वो थी करते थे क्या 30 तक। गुरबख्श भाई, आप वो हिंदी मीडियम में वो करते थे क्या, दो एकम दो कटवे, मतलब? हाँ कटवे, जैसे कटवे बोलते हैं उनको, कि मेरे पापा अच्छा। जैसे ऐसे पूछ पूछ लेते थे कि 19 अठे, 17 अठे, 17 पंजे, ओके मतलब ऐसे ओके। प्रॉपर याद है पूरा अच्छे से, बट इंग्लिश में नहीं पता वो क्या कैसे गाते हैं उनको ऐसा कुछ। तो फिर मैडम आई गाते तो गाते हैं। मैडम ने, हाँ मैडम बोली कि सुनाओ, मैं क्या मैम, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। तो फिर मुझे, तो मैंने अपने ताऊ के लड़के को कहा, यार क्या है, वो तो इंग्लिश इंग्लिश करते हैं। वो बोला अच्छा। फिर उसने, एक हमारे गांव का कोई बंदा लगा हुआ, तो उसको बोला कि इसको उसमें नहीं किसी दूसरे में बिठाओ, फिर वो उसी सेक्शन में बिठा गया है मुझे। वहां सारे ओके हॉस्टल वाले बंदे, मतलब मेरे टाइप के प्रॉपर, मतलब जिनको घर वाले छोड़ के इसी कर गए हैं कि ये सुधर जाएंगे थोड़ा बहुत। ओके। उधर उधर फिर मजा आया फिर, ये रहा, मतलब ठीक था वो। तो हाँ ये सीन होता ठीक है, है। मतलब तुम कुछ भी लिख दो ना, कभी कभी वो बैकफायर कर गया मुझे वो। याद है, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी सुधार दी उसने, नहीं तू पड़ा रहता वही। सही बात है। ओके। यार गुरबख्श भाई, ऑनेस्टली ना आपको अभी देख के या कॉलेज में जैसे आप थे लास्ट फेज में देखा है हमने तो ज्यादा, आपको देख के ऐसा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि आपने ये सब करा होगा। अरे मेरे साथ अजीब अजीब कांड ही होते थे, मतलब ऐसे, और ऐसा मतलब कुछ नहीं था, मतलब जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि
हम कॉलेज में एंटर हुए थे, हमें ये था कि हम्म, हमें ये करना है, हमें वो करना है। मेरा कुछ नहीं था, मेरा बस एक ही मोटिव था, घर वालों में बोले लड़ाई झगड़े मत करियो कहीं भी जाए, रोड़े रब्बे नहीं, बाकी तो जो मर्जी करना है कर। अच्छा, मतलब ओके। जैसे दूसरों के पेरेंट्स आते थे यार, उनको छोड़ने आ रहे हैं, एडमिशन दिलाने आ हम्म, रहे हैं, मिलने आ रहे हम्म, हैं, हम्म। अपने वाले नहीं भाई। अपने वाले मतलब मैं स्कूल में था तो मैं गया तू ही देख, अब जो भी करना है तू खुद, तू रिस्पॉन्सिबल है, अब ओके, जो भी करना है ना तुझे। ओके। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी है ना, अब हाँ, घर बोलता था कि तुम लोग जाओ पापा मम्मी को कि वहाँ स्कूल में जाना है और आप लोगों को जाना है, तो कोई तो चले तो जाओ, नहीं वो मुझे हाँ। पीटेंगे, तुम जाते ही नहीं थे। वो अगले दिन मुझे पीटते थे कि तू घर नहीं बता रहा। ये सीन हो रहा था। ओके, ओके। तो गुरबख्श भाई मतलब कॉलेज में कभी नहीं आए अंकल आंटी पूरे 4 साल? मुझे भाई छोड़ने आया था मेरा सामान लेके, बस ओके। वो छोड़ के और मुझे चला गया था, बाकी बस। देख लो अपना। हाँ अपना देख ले भैया तू, बस बाकी सही कोई है, नहीं आएगा। सही है, स्कूल में नाइस। भी है यार, कॉलेज में तो तब जाते हैं लोग, हम्म, स्कूल में ही नहीं हम्म। एडमिशन दिलाने गए, किसी को बोल देते थे कजन को, जाइए हो इसका एडमिशन दिला के आइए। ऐसे ही ऐसे ही जैसे ओके। जब मैं छोटा था, जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गया होगा, मेरे ताऊ जी थे, वो ले गए एक दिन स्कूल में मतलब एडमिशन कराने। मेरी डेट ऑफ बर्थ लोग तो फालतू लिखवाते हैं कि हाँ। 95 है तो 97 96 लिखवा देंगे, उन्होंने पीछे लिखवा दिया है। उनको किसी ने बोला कि जल्दी नौकरी लग जाएगा पुलिस फौज में, तो इसका लिखवा दो, जल्दी अडल्ट हो जाएंगे। जब मैं 10th कर रहा हूँ, मैं 10th में सोच रहा हूँ कि एनडीए की प्रिपरेशन करूंगा, एनडीए दूंगा, और मैं हाँ। 11th 12th में पता चलता है कि तेरी तो 18 साल से ऊपर हो गई ऑलरेडी। ये सीन है। ओके। और ऐसा नहीं तो कि ये मतलब मेरे मैं मेरे इधर मैं परिवार में मैं इधर सोच रहा भाई। हूँ, अगर हरियाणा वालों के पास गुड़गांव ना होता तो क्या होता। गुड़गांव भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्डिंग देख के ही अच्छा है, और बिल्डिंग के पीछे जो हाँ। गांव है ना, तो उनमें जाके देखना, वो उनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। उनको कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब बीएमडब्ल्यू ले लेके भूस वाले कोठे में खड़ी कर रखी है जहाँ भैंसे वैसे बनती है, तो उनको पैसे आ गए हैं, उनको थोड़ी पता है यूज कैसे करने हैं वो। अब वो जमीन बिक गई है तो पैसे आ गए हैं, नहीं तो ऐसे ही था वो गुड़गांव। नहीं नहीं, अब तो काफी बन गया सही। हाँ उन्होंने थोड़ी बनाया, उन्होंने तो जमीन बेची है बस, बाकी तो ये डीएलएफ ने बनाया है। हाँ, डीएलएफ ने बनाया है। वो लड़कों ने तो भाई, हरियाणा के लड़कों ने तो स्कॉर्पियो ले रखी है, पीछे लिखवा रखा है जाटा के छोरे। हाँ यही चल रहा है उनका। मेरे पास भी होते थे स्कूल में एक पल्टीना, प्लेटिना होती थी ना, उसको हम पल्टीना बोलते थे, तो उसके पलटी ना। पीछे मतलब ओके। सरकार, एक सरकारी भाई बाइक उन्होंने नहीं हो जाती, अपने हिसाब से बोला है, पलटी ना, ये तो पलटा ही देते। मतलब उसमें 50 रुपए का तेल डलवा के तुम कहीं एक हफ्ता गेड़ी मारो, मतलब ऐसा सीन था। हाँ। हाँ उसके पीछे लिखवाया होता है जिद्दी पंडित। मैंने नहीं सही है लिखवाया, पता नहीं यार किसी ने उसकी। लिखवाया हुआ था। हाँ, और उसकी बजाज प्लेटिना की माइलेज बहुत होती थी ना, 70 80 होती हाँ थी, तभी घुमाते रहो तो। उसको तो लौंडे वोंडे सब स्टूडेंट्स वही लेके घूमते थे। हाँ 50 रुपए के तेल में हम पूरा हफ्ता निकाल देते हैं भाई, पूरा मतलब शहर में गेड़ियां मार रहे, कहीं करनाल पानीपत जहाँ भी जाना है, चलो चलो, ऐसे बैठ के 2 3 होती थी हमारे पास, निकल जाते थे हम। ओके। सही अब है, तो पलटीना सही है। नहीं, अब तो पेट्रोल के रेट डबल हो गए, अब तो आधा हफ्ता ही चलेगी। तो अब पलटीना भी नहीं है ना। सही है, नाइस, नाइस। और ठीक है गुरबख्श भाई, तो जब थर्ड ईयर आया कॉलेज का, लास्ट आना शुरू होता है, फिफ्थ सिक्स सेम आता है, देन यू रियलाइज कि भाई अब तो जाने का टाइम है, 1 2 हफ्ते बचे हैं। तो तब आपका माइंडसेट क्या था, जॉब को लेके, प्लेसमेंट को लेके, या आपको मतलब ये था कि मतलब कॉलेज से निकल के क्या करके जाना है यहाँ पे, मतलब जॉब लेके जानी है, क्या करना है, क्या माइंडसेट था? मतलब एक था कि यार पढ़ाई तो नहीं करनी, मतलब वो एम टेक के लिए, मतलब वो गेट वेट की तैयारी तो नहीं करनी। ओके। एक तो यहाँ क्लियर था मैं, और एक था कि चंडीगढ़ जॉब नहीं लेनी है मुझे। एक मैं यहाँ क्लियर था कि वो चंडीगढ़ में मेरी सिस्टर थी, वो एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट थी, उसको वो ओके। पैसे नहीं देते थे चंडीगढ़ में, अभी भी नहीं देते होंगे शायद इतने ज्यादा। ओके।
तो ये था। तो मैं बुलारा के साथ रहता था ना, अंकित बुलारा, जानते हो तुम लोग? हाँ वो हाँ मेरे हाँ। साल सीनियर था। तो मैं जब उसके साथ आया ना रूम में, तो मुझे पता हम्म लगा कि यार मतलब वो बंदा इतना सिंसियर, इतना संस्कारी बंदा है ना। वो उस हम्म टाइम यूपीएससी की तैयारी करता था भाई। उस टाइम उसके पास 8th 9th 10th की ये एसएसटी की बुक्स वगैरह होती थी। उनमें वो हम्म। ज्योग्राफी वो सब चीजें पढ़ता था वो। तो और ओके। मैं जब भी उठ रहा हूँ या फिर मैं बाहर से आ रहा हूँ, तो मतलब वो बंदा हमेशा पढ़ता ही मिलता था मुझे। मुझे ओके। लगा कि वो सही बंदा था। तो मुझे उस हम्म टाइम लगा कि यार ये कितनी मेहनत कर रहा है भाई, है ना। हम्म मतलब वो प्लेसमेंट वगैरह नहीं लेनी थी, बट वो एमबीए या हम्म फिर यूपीएससी के लिए कर रहा था। हम्म आज भी वो तैयारी कर रहा है। पर हम्म उस टाइम लगा कि यार कितना सही बंदा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ एक दो बंदे और होते थे, वो भी मतलब सही थे। तो हम्म उस टाइम मुझे मतलब ये हुआ कि चलो कुछ करते हैं। फिर आ, हमने देखा कि क्या कुछ चल रहा है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मशीन लर्निंग करके कुछ चल रहा है, तो उसमें देख ओके। ले। तो फिर अच्छा। हम लोग ने पहले यूट्यूब से देखने स्टार्ट किया। कुछ यूट्यूब पे कोई तो था, नॉर्थ मतलब अरेबिक टीचर टाइप था वो थी उसकी क्लासेस, कुछ नहीं समझ में आता था वैसे। उसकी भी ओके। इंग्लिश हमारे जैसी थी, एक्सेंट और खराब। वो ऐसे तो पता के नहीं बोलते, वो ऐसे बोलता था वो। ओके। फिर मतलब। कोडिंग निंजास ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था कि हम्म कोर्स वो एमएल का है ना, अंकुश सिंगला हम्म। सर। तो हमने वो ओके। ज्वाइन कर लिया। तो फिर 2-3 महीने हम्म। वो किया तो सही मजा आया हमें वो करने में ना। मतलब ऐसे ओके। सेम चीज नहीं थी कि हम डेवलपमेंट टाइप कर रहे हैं, वापस वही वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। मैथ वैथ पढ़ने में बढ़िया मजा आया। तो और ये आपने कोडिंग निंजा का ऑफिस में ज्वाइन करा कोर्स, कहाँ पे ज्वाइन करा ये? मतलब ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन। ऑनलाइन। उनका फर्स्ट टाइम ही लॉन्च हुआ था। ओके। उनका ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने दो हम्म चार क्लास रिकॉर्ड करी, फिर लॉन्च कर दिया। फिर वो हर हफ्ते रिकॉर्ड करते थे और भेजते थे। और ऐसा हम्म हो गया था कि उन्होंने फिर नेक्स्ट बैच भी मतलब वो कर दिया। और अभी तक उनकी हम्म। क्लासेस नहीं पूरी हुई है, अभी भी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं वो। तो ओके। ऐसा हो गया था सीन कि फिर जब वो कोर्स खत्म हुआ तो हमारी अच्छी रैंक थी। मतलब हमने कंप्लीट कर लिया था वो कोर्स, और सारी सबमिशन ओके। वगैरह हमने टाइम पे किया था। तो फिर उन्होंने हम्म बोला कि तुम टीएशिप कर लो यहाँ पे। तो हमने बोला ठीक है कर हम्म लेते हैं। उसमें फिर सीखने को बहुत कुछ मिला कि खुद पढ़ रहे हैं वापस सारी चीजें, है ना। लोग कुछ कुछ पूछ रहे हैं, हम्म तो वापस से हम्म पढ़नी पड़ रही है। फिर एमएल की जो अंडरस्टैंडिंग हो वो अच्छी बन गई थी। फिर हम्म फिर प्लेसमेंट स्टार्ट होने लग गई। तो फिर हम्म हमें डेटा स्ट्रक्चर भी करना था। अब डेटा स्ट्रक्चर हमें इतना तो आता था कि थोड़े बहुत एरे लिंक लिस्ट के कर लेते, पर वो ग्राफ ट्रीज वगैरह कभी किए नहीं थे। तो हम्म वो भी करने लग गए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करने लगे। इधर से वो टीए वाले भी चल रहे हैं, है ना। हम्म फिर वो हम्म प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो फिर वो पता लगा कि और सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे अब वो हम्म। एप्टीट्यूड भी क्लियर करना है। तो फिर वो पागल से दिन होते हैं यार वो। मतलब जाओ बस में लद के की तरह वहां हाँ चंडीगढ़ जाओ, पहले राउंड हाँ में बात करो, फिर आ जाओ। 10-15 10-15 प्लेसमेंट तो ऐसी होती है कि तुम हाँ जाओ वहाँ ऐसे थप्पा लगा के और आ जाओ। फिर धीरे धीरे तुम्हारा एप्टीट्यूड क्लियर होने लगता है ना। हाँ। फिर ऐसा लगता है कि हाँ एप्टीट्यूड तो क्लियर हो ही जाता है। तो हम्म फिर मतलब ऐसा होता है कि बीच में टेक्निकल राउंड में निकल रहे, फिर धीरे धीरे वो टेक्निकल भी खत्म होके फाइनल तक हम्म पहुंचते हैं। तब तक अच्छी अच्छी कंपनी जा चुकी होती हैं। फिर वो बेकार बेकार सी कंपनी होती है उनमें बैठे बैठे। फिर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ बीए करोगे, बिजनेस डेवलपमेंट करोगे, ये करोगे। अब मुझे इतना मैनिपुलेटिव बोलना आता नहीं था, मैं यस या नो बस वही करके आ जाता था। फिर वो नगारों का ओके। मतलब नगारों का ऐसा हुआ था कि वो रिटन टेस्ट ले गए यहाँ से, मतलब हम्म एप्टीट्यूड हुआ, फिर साथ में उन्होंने कोडिंग वाला लिया, ऑन पेपर लिया और वो ले गए। उनका एक डेढ़ ठीक है। महीने बाद आया। तब तक मैं बहुत सारी कंपनियों से रिजेक्ट हो चुका था, और मैं होता भी था हाँ, 4 राउंड से था। मतलब मेरे जितना तो कोई नहीं होया होगा। मतलब मैं ओके। वहीं से बाहर होता था, या तो वो इतना लेट हो जाते थे कि जिनका स्टार्टिंग में राउंड लिया उन्हीं को लेके चले जाते थे, बाकियों को ऐसे ही छोड़ देते थे कि तुम जाओ अब हाँ वापस, बिना राउंड लिए फाइनल। हाँ। या फिर वो एचआर राउंड से ही मतलब बाहर कर देते थे कि बस तू जा भाई। मतलब पता नहीं क्या ही तो ओके। देखते थे। तो फिर नगारों में गया। ओके। नगारों में मुझे इतना पता था कि उनका एचआर राउंड मैटर नहीं करता। अगर तुम टेक्निकल अच्छे हो ना, तो डेटा स्ट्रक्चर ओके। वगैरह तुम्हारा अच्छा साउंड कर रहा है, तो एचआर में बस वो फॉर्मेलिटी करते हैं, तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। एचआर कोई जज नहीं करती, मेन डिसीजन वो ओके। हायरिंग मैनेजर लेते हैं। फिर ठीक है। नगारों में गए हम। 3 बंदे यहाँ से गए थे, मैं, कालिया और एक बंदा और था। हम्म और मैं उसका नाम यार, मतलब एक और था हम्म अच्छा। हम 3 बंदे गए।
3 में से हम हमारा ओके 2 हो गया था वहाँ, मतलब नगारों में उन्होंने एक टेक्निकल लिया, फिर उसी टेक्निकल के बेसिस पे मतलब उन्होंने मतलब हायरिंग मैनेजर का राउंड हुआ। फिर एचआर वाले ने तो शक्ल भी नहीं देखी, ओके उसने तो फटाफट डिटेल भरी। उस टाइम लगा कि हाँ हो गया अब तो, मतलब फिर आए, फिर ओके। वीकेंड पड़ गया, है ना। बाकी हम्म सारी कंपनी जा हम्म चुकी थी, ऑलमोस्ट खत्म होने को थी प्लेसमेंट, है ना। तो उस टाइम हुआ कि हम्म हाँ हो गया भाई, गुरुबख्श कर उसको हो गया, पता नहीं कैसे पता लगा, शायद तूने ही डाला था वो, ऐसा कुछ था सीन ग्रुप में, ऐसा कुछ था। राइट। फिर नगारों में चले गए, उन्होंने जाते ही वहां पे फिर वो जावा दे दी, तुम जावा ओके। करो। अब हाँ। वहाँ, क्योंकि जब मेरा टेक्निकल राउंड हो रहा था, वो एमएल का ही बंदा था। ओके। तो वो तो उसने देखा कि इसने कुछ नहीं, मैंने जावा वैसे करी हुई थी, पर मैंने जावा लिखी नहीं हुई थी वहां पे। तो उसने देखा ओके। कि सारी चीज एमएल में ही है, तो उसने बोला कि एमएल में क्या क्या किया है, तो उसने डिस्कशन किया अच्छा मेरे से। तो उसको लगा कि ठीक है, मैंने उससे पूछ लिया कि एमएल का है या जुगाड़ कुछ। तो कहता है हाँ एमएल की टीम है, मतलब मतलब उस टाइम डीप लर्निंग की टीम थी जो कंप्यूटर विजन और चैटबॉट पे काम करती थी। बट एक होती है ना डेटा साइंस टीम, वो नहीं थी वहाँ पे। जब हमने ओके। ज्वाइन की उन्होंने जावा दे दी। 1 महीना हमने मतलब फिर एचआर का सर खाया, मतलब जाके उसको कुछ नहीं, मुंह दिखा रहे। और वो हमारा ही बेवकूफ बना रही कि यहाँ पे डेटा साइंस नहीं होती, यहाँ पे मशीन लर्निंग होती है। और फिर हम माथा पीट रहे होते हैं कि इसको भी ये भी समझाना पड़ेगा कि वो सेम ही चीज है अभी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ कोई, हमने एचआर का मतलब बिल्कुल ही करना ही छोड़ दिया हमने, मतलब जो असाइनमेंट वगैरह मिलती थी ना, 1 महीना हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ नहीं करते थे ऐसे, अच्छा। यार आप दिल बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे ओके। रहते हैं। तो जो मेरा ओके। मेंटोर था नगारों में, वो भी बंदा सही था। वो बोला कि तू कुछ ना कर, कोई नहीं, मैं तेरे लगा दूंगा जो भी असाइनमेंट में मार्क्स वार्क्स लगाने होंगे, तू टेंशन ना ले, तू बस उनका सर खाता रहे। उसको पता था कि अच्छा। एमएल है, एटलीस्ट मौका तो दो। फिर हम्म। हुआ कि कोई नई टीम और बन ये, रही थी। सॉरी टू इंटरप्ट गुरबख्श भाई, ये इंटर्नशिप का पीरियड है ना, जनवरी 2019 से हाँ लेके हाँ, जून 2000? जनवरी की ही बात है ये सारी, ओके। 2019 की। तो ओके। फिर मतलब वहाँ पे कोई नई टीम बनने वाली थी डेटा साइंस की, जो प्रॉपर डेटा साइंस, क्लासिकल मशीन लर्निंग, रिकमेंडेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में, फोरकास्टिंग वगैरह इनमें काम करने वाली थी। वो टीम अभी तक थी राइट। नहीं। तो उसके लिए जो डायरेक्टर थे, मतलब मैनेजर थे, उनसे हमारा एक इंटरव्यू स्केड्यूल किया उन्होंने इंटरनली। ओके। और ओके। उन मैनेजर को बताया नहीं कि ये लोग फ्रेशर हैं। उनको ओके। लगा कि ये लोग मतलब कोई एक्सपीरियंस बंदे हैं और वो आ रहे हैं। तो हम्म। उसने मतलब वो सारा कुछ, मतलब इंटरव्यू में वही सब लीनियर रिग्रेशन पे ही उसने 1 घंटा निकाल दिया, देख ले। वो सारा कुछ अजम्पशन, फिर और ये डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी हो रही थी, आपकी और निकिता की एक साथ हो रही थी या अलग अलग हो रही थी, लाइक क्या नहीं, सिनेरियो था? साथ साथ में ही थे, साथ में ही थे। तो हम दोनों साथ में ही जाते ओके। थे, साथ में ही उनसे सुन के वापस आके बैठ जाते थे, फिर अगले दिन फिर साथ में जाते थे। फिर एक टाइम आया था कि यार छोड़ चल, मेरा तो दिल कर गया था कि मैं नगारो भी छोड़ने को तैयार था कि अगर कहीं एमएल की इंटर्नशिप मिल रही होती। पर ओके। वो हुआ कि एचआर ने देखा कि यार ये लोग आ रहे हैं, उधर से कोई रिक्वेस्ट आई होगी हायरिंग की, नई टीम स्टार्ट हो रही है। हाँ। तो हाँ। उन्होंने फिर वो मीटिंग कराई मैनेजर के साथ। तो मैनेजर को मतलब 1 1 घंटा उसने फिर इंटरव्यू लिया। तो लेने के बाद हम्म। फिर हम उसमें, उसने क्या किया कि फर्स्ट राउंड जब दोनों का हो गया, तो हम ऊपर चाय पीने जा रहे थे कैफेटेरिया में, तो वो ओके। भी साथ में आ गया उसी हम्म। लिफ्ट में। तो हम्म। उसी लिफ्ट में आ गया, तो वो बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूँ। मैं कहा ठीक है बैठ जाओ। ओके। तो फिर हाँ। उसको पता लगा अच्छा तुम फ्रेशर हो। मैं कहा हाँ हम फ्रेशर ही हैं, आपको नहीं पता? कहते नहीं, मुझे लगा कि तुम वो कि एक्सपीरियंस बंदे आए एक्सपीरियंस हैं। है आपको? हाँ, कि जो कई बार होता है ना कि स्विच करते हैं लोग, एसडी हाँ। से एमएल में आना चाहते हैं ना, राइट। ऐसे था। फिर उसने बोला कि ठीक है, उससे पहले उसने हमें 2 टॉपिक और दे दिए थे। मुझे दिया था बोल्टजमैन मशीन पढ़ने को, और निकिता को दिया था मोंटी कार्लो मार्क ऑफ चेन्स। कि ओके। तुम्हारे पास 2 4 दिन का टाइम है, तुम आओ ये प्रिपेयर करके। और वो उस टाइम वही कर रहा था, हमने उसकी गिटअप देखी। तो उस टाइम वो वही पढ़ रहा था कहीं। ओके। तो हमने मतलब अच्छे से किया, मतलब मैथ्स वैथ्स उसका सारा कुछ करके हम निचोड़ के 2 दिन में इतनी एनर्जी लगा दी, इतनी पूरी 1 महीने में कुछ नहीं किया था हमने। 2 3 दिन में हमने करके ओके। उसको चले, वो बड़ा इंप्रेस हुआ फिर हम दोनों से ना कि हाँ इनको एमएल का चलो आता है थोड़ा बहुत। फिर हम्म। हम वो 2 बंदे थे जो सबसे पहले, वो बाद में एलोकेट हुआ उस टीम में, हम दोनों बंदों से वो टीम स्टार्ट हुई थी। अब तो शायद ओके। उसमें 4 5 बंदे हैं, मतलब हम हम्म। दोनों थे मतलब स्टार्ट हुए। फिर बस फिर अच्छा पीरियड स्टार्ट हुआ।
फिर हम हम्म, खुश पूरा उस दिन। तो जिस दिन उसने बोला ना कि मतलब एक 1 फरवरी या ऐसा कुछ दिन था उस दिन जैसे हम्म, ही राउंड लिया है दूसरे वाला, तो उसने हमें हम्म, बोल दिया कि ठीक है मैं एचआर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें एमएल में एलोकेट कर देगी इस टीम में तुम्हारा। अब हम्म, ठीक है। उस हम सेक्टर 14 में रहते थे, 14 में पता नहीं 15 में ऐसा कुछ रहते थे। ओके, हमने नहीं ओके। ऑटो लिया उस दिन, हम पैदल ही गए। इतनी खुशी थी। एक महीना ओके, फ्रस्ट्रेट होने के बाद हम खुशी में पैदल गए, हमें पता भी नहीं कि हम पैदल चल रहे हैं, ऑटो लेना था कुछ करना था, हम पैदल ही जा रहे हैं बस। सही है, सही है। ओके, ओके। फिर बस वो हाँ, हो गया उधर। फिर मतलब नई टीम थी तो एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा करनी थी कि अलग अलग यूज केसेस बनाने थे। तो उन्हें हम्म, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत सारा पढ़ा। मतलब एक हफ्ते में उसे बोला कि तुम स्टैट्स और ये प्रोबेबिलिटी और ये सब चीजें कंप्लीट हम्म, करो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हम्म, वगैरह। तो ये सब खान एकेडमी की वो जो स्टैमर है एक बंदा, उसकी सारी प्लेलिस्ट हमने एक हफ्ते में खत्म कर दी। और वो बंदा भी बहुत ओके, सही था, मैनेजर था ना, वो हमारे साथ ही आके मतलब उसको 13-14 साल का एक्सपीरियंस था और वो हमारे साथ ही आके पढ़ता था। मतलब ऐसे नगारों में ये चीज ठीक थी कि तुम कोई हायरार्की नहीं है कि तुम्हारा हम्म, कोई मैनेजर है या वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें आके मतलब सर बोलो या उसको कुछ डिफरेंस शो करेगा कि हाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो आके ठीक नॉर्मल है। बात करते हैं, मतलब हम्म, अच्छे से तुम जो कर रहे हो। फिर बस वो हम्म, एमएल किया, फिर वहाँ 2-2.5 साल रहा मैं वहाँ पे। ठीक है, नाइस। नहीं, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उस टाइम पे कभी निकिता से बात होती थी ना, तो शी यूज्ड टू टेल कि आपसे भी होती थी। तो यार हम तो लिटरली मतलब लड़े हैं डेटा साइंस लेने के लिए, एमएल लेने के लिए। तो आई कैन हम्म। फील दैट स्ट्रगल। और मेरे ख्याल से मतलब हम जैसे लोग जिनको फिर भी चीजें इतनी आसानी से मिल गई इन कंपैरिजन टू यू, तो हम्म। मतलब कितना स्ट्रगल मारा है यार, मतलब काफी लोगों ने इस चीज को लेने के लिए, या फिर डेवलपर रोल से बाकी टेक्नोलॉजी से स्विच करने के लिए डेटा साइंस। तो सही है। अच्छा भाई, वुड यू सजेस्ट कि मैगैरो की स्पेसिफिक इंटरव्यूज, जैसे अभी फ्रेशर्स के लिए वो लेते हैं ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, वो डेटा हम्म। स्ट्रक्चर्स वगैरह पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं टेक्निकल रोल्स के लिए? तो लोगों को डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से, या क्या मतलब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक रहते हैं, या फिर जैसे जावा पाइथन लाइक? नहीं नहीं नहीं, वो सिंपली अगर तुम फ्रेशर हो तो सिंपली कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं, वो स्ट्रिंग और एरे के कुछ क्वेश्चन होंगे और ओके। ज्यादा से ज्यादा लिख तो बस वही। और उसके ऐसे हैं कि तुम ग्लास डोर वगैरह पे जाकर देखोगे कि प्रीवियस क्वेश्चन कौन से थे, अब तो पता नहीं क्या पैटर्न है उनका। बट अगर वो प्रिपेयर करके चल जाओ ना, वो 40+ क्वेश्चन है, अगर वो उनकी अलग अलग तरीके से करके चले जाओ तो उन्हीं में से मतलब कोई ना कोई पैटर्न बनाता है सिंपल। राइट, अगर तुम राइट। मतलब एक्सपीरियंस बंदे हो तो फिर तुम्हारा वो एक आईक्यू टेस्ट भी लेते हैं, उसका मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं। फिर उसमें उसके बाद वो जो फ्रेशर होता है उसको पेन पेपर में लेते हैं। नगारों को अच्छी चीज ये है कि तुम्हें अगर कोई लैंग्वेज भी नहीं आती ना, तुम सिंपली लॉजिक लिखाओ वहाँ पे कैसे ऐसे ओके, करके एल्गो लिखाओ ठीक है। हाँ, लैंग्वेज की। सिंटैक्स मैटर नहीं करता। हाँ कुछ मैटर नहीं करता, वो लॉजिक मैटर हम्म, करता है उनके लिए। और इतना एम्फेसाइज नहीं करेक्ट। करते हो कि अब तो बहुत हायरिंग कर रही है नगारो, मतलब उन्होंने बहुत लीनियंट वे कर दिया है कि हायरिंग का, है ना। अब तो हम्म, फटाफट हायरिंग कर रहे हैं, उनको हम्म, पब्लिक हो गई है ना वो, तो उनको ये है कि हमें मतलब अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये सब चीजें करनी है। मतलब ये है, इतना कुछ ये स्ट्रिंग और एरे कर लो ना तो हो जाता है। हम्म। ऑल्सो गुरबख्श भाई, आपने अराउंड 3-3.5 ईयर स्पेंड करे नगेरो में, तो अच्छा खासा नहीं नहीं, टाइम है, राइट? इट वाज योर फर्स्ट जॉब। हाँ, 2-2.5 साल किए हैं। 2-2.5 साल, ओके। सो हाँ। वंस यू गॉट इनटू एमएल टीम, आपको एमएल की टीम असाइन होगी थी, तो प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे थे कि यू वर हैप्पी देयर, यू स्टेड लॉन्ग इनफ? नहीं नहीं, वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमारी नई टीम बनी, नई हम्म, टीम के पास प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे। तो पहले तो हम हम्म, लोगों ने ऐसे यूज केसेस करने स्टार्ट किए, सिंपली ओके। कुछ नहीं उठाते थे, कुछ एक्सप्लोर हम्म, करते थे कि रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे बनता है, हम्म, फोरकास्टिंग कैसे होती है ना, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, आरएल कैसे है, ये सब चीजें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी। उसमें वो लर्निंग फेज था, हमारा भी हमारी टीम का भी, मतलब हम 4-5 ओके, बंदे ही अपने उस time। तो अराउंड 1 साल वो चला। फिर मतलब ओके। बंदे भी ऐड होते गए, फिर पीओसीज आनी स्टार्ट हुई हम्म, कि हम्म, छोटी छोटी पीओसीज आ रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम्म, बनाना है, वो चल रहा है। हम्म, फिर प्रोजेक्ट ठीक है। उसके बाद ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या होती है यार, जो कंसल्टिंग या सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, हम्म, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कि डेटा कोई भी कंपनी नहीं देना चाहती है ऐसे ही कि तुम लो ये हमारा डेटा ले लो
तुम करो। ऐसे कोई नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं, और जो अच्छी कंपनीज होती है वो बहुत नहीं ज्यादा देती है। मतलब, हाँ मतलब डेटा को देखते हैं लेके कि कंजर्वेटिव होती है। हाँ, अब हम्म उनको पता है कि यार नगारों के पास कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है, हम्म वो फिर भी अपन कोई क्लाउड पे जाएंगे, AWS पे या फिर एज्योर पे करेंगे वो लोग, है ना। हम्म तो वो हम्म लोग फिर मतलब हेजिटेट करते थे, वो सबसे पहले POCs ही देते थे, और वो POCs के बाद बहुत रेयर चांस होते थे कि वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो पूरा। तो ये लोग फिर भी POCs से काफी कमा लेते थे, मतलब अच्छी खासी बिलिंग होती थी ना ML इंजीनियर की। तो हम्म ये है। तो इस करके ही उस टाइम हमें लगा कि यार जितनी लर्निंग होनी थी हो गई। और हम्म फिर ऐसा सीन हो गया था कि कोविड आ गया था। कोविड के बाद मतलब फिर क्या होगा कि एट्रिशन रेट वैसे ही बढ़ रहा था, इतना ही था, है ना। और हम उस हम्म, टाइम नगारों में मैं और निकिता इंटरनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय एट्रिशन का ही। हाँ राइट। तो मतलब नगारों में ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम कौन सा बंदा नेक्स्ट क्वार्टर छोड़ के जाएगा। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और वो प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ, हम ही छोड़ के चले। ओके ओके, बेसिकली अर्न रेट का प्रोजेक्ट था एट्रीशन पे। हाँ, एट्रीशन का हम्म प्रोजेक्ट था। वो पूरा भी नहीं हुआ, हम ही छोड़ के चले गए उसको, मतलब लास्ट में डिप्लॉय डिप्लॉय करके मैं तो निकल आया। मैं क्या, मेरी प्रोबेबिलिटी देखते रहना तुम। क्या पता नहीं क्या चल रहा है। अरे आपका सही बता रहा था वो। ओके। क्या? क्या अरे उसका अभी जोड़ कुछ पता ना हो, कुछ कुछ हो ना हो, पर वो HR वाले इतने गधे थे, उन्होंने पूरी नगारों का सैलरी डेटा हमें एज एज इट इज दे दिया। हमने उनको बोला कि तुम हम्म, थोड़ा मास्क करके या कुछ तो करके दो। हाँ उन्होंने हाँ कुछ नहीं किया, ऐसे ही दे दिया। तो CEO से लेके कोई हम्म, फ्रेशर तक का सबकी सैलरी पता है उन्हें। हम फिर जज कर रहे हैं अपनी टीम में, साला ये कुछ करता तो है नहीं, इसकी इतनी सैलरी कैसे, इतना पैकेज कैसे, इतना पैसा। अब उससे क्या हुआ कि हमें मतलब रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, मतलब ये HR वाले साले खेलते हैं हमारे साथ ही, खेल रहे कि तुम ये वो बेस्ट परफॉर्मर हो, ये कोई अवार्ड वोर्ड देके खुद से बना के 4-5 हज़ार रुपये उसको हाँ कूपन सा दे के ऐसे कर देते हैं, बस हाँ वो अवार्ड मिल गया कि तुम बेस्ट माइंड, पता नहीं ब्राइटेस्ट माइंड क्या क्या दे देते थे। और एक्चुअल में जो पैसे मिलते थे वो मतलब हम्म किसी को भी मिल जाते थे। फिर ऐसा होने लग गया कि हायरिंग बहुत ज्यादा करनी थी, तो आर्किटेक्ट लेवल के बंदे हायर कर रहे हैं, और जो जस्ट एक हम्म मतलब ML इंजीनियर है, वो सीनियर पोजीशन पे गया भी नहीं है अभी, हमें बोल रहे हैं कि तुम इनको ट्रेन करो। हम्म मतलब आर्किटेक्ट लेवल बंदे को, जो ML के लिए स्पेसिफिक हायर हुआ है, हमसे ट्रेनिंग ले रहा है। तो मैं क्या, ये दिन आ गए यहाँ पे अब। फिर वहाँ लर्निंग मतलब लर्निंग कर्व था ना वो, तो बहुत स्टेबल कुछ हम्म नहीं था, मतलब वो वही वहीं रह गया था। तो हमें लगा कि यार इससे हम्म मतलब ये टाइम नहीं है कि इस कंफर्टेबल स्टेज में आए। तो मतलब हमें ये था कि लास्ट स्टार्टिंग के 4-5 साल तो थोड़ा हसल करें, थोड़ा सीखें कुछ जो भी हो सकता है ना। फिर हमने हम्म चेंज की सोच ली, तो हम सारे ही निकल गए। फिर जो हमारा गैंग था पूरा नगाड़ा बंदों का, वो सारे ही निकल गए। अब वो मतलब कोर टीम टाइप थे वो सारे बंदे ना, मतलब अच्छे थे वो। हाँ फिर हाँ नए बंदे आते रहे, ऐसा होता था कि एक बंदे की वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि ये बंदा जा रहा है, उसके अगले दिन दूसरा हाँ रिजाइन डाल रहा है, उसकी हो रही है फेयरवेल, उसके अगले दिन तीसरा डाल रहा है। मतलब 4-5 महीने में 8-10 बंदे गायब होते, मतलब ये। ओके। तो आपको ये HR वगैरह का कॉल नहीं आया कि यार तुम लेके निकले हो सबको, तुम्हारी वजह से सारे जा रहे हैं एक साथ? नहीं नहीं, हमने थोड़ी निकालने हैं, अब उनको पता लग गया भाई। यार उस टाइम मार्केट में मिल भी रहा था ना बाहर, अच्छा मतलब हाँ तुम राइट ट्रेंड देखो तो काफी अच्छा मतलब राइट। पे स्केल मिल रहा है अभी, है ना। अब तो पता हाँ नहीं, अब तो लोग निकालने लग गए हैं। बट हम्म उस टाइम तो था कि जो ये वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो था, तो ये हुआ, तो जो बाहर की कंपनीज तो जो इंडिया में ऑफिस नहीं खोल रही थी, बट वो हायरिंग हम्म करने के लिए फिर वो इंडिया को चूज करने लग गए कि वर्क फ्रॉम होम ही तो है, एक लैपटॉप ही तो हम्म भेजना है ना? हम्म, तो ये सीन हुआ। फिर हमने मतलब चेंज कर ली। फिर मैंने ओके। डेटा चूज कर ली, और निकिता ने वो IHS हम्म मार्केट कर ली। ओके। कोई वो और में चला, कोई में चला गया। ओके। और गुरबख्श भाई, छोटा सा ना एक क्वेश्चन, जैसे आपने अभी इस पे टच भी करा थोड़ा, जैसे कंपनीज ना यूजुअली कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, राइट, ऐसे अवार्ड देते हैं, राइट, अलग हम्म अलग प्रोफाइल्स बना के अवार्ड्स की। और हम्म वो ढूंढते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज कौन से हैं, राइट। तो डू हम्म यू फील कि इट इज वर्थ इनफ फॉर अ एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एफर्ट मार के यू नो टू अचीव दैट अवार्ड, या फिर एट दैट एम्प्लॉयज का कट रहा है, काइंड ऑफ कंपनीज आर प्लेइंग विद द एम्प्लॉयज
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवरी करवा के, एंड दे आर पेइंग मच लेसर। ये यार एक कॉर्पोरेट का हिस्सा ही है कि तुम लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करो, वो और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे ना। बट एट देन हमें ही देखना पड़ता है कि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल रही है उसकी, जो इंक्रीमेंट हाँ, हो रहा है वो वर्थ है बाहर जो तुम राइट, ढूंढ रहे हो, है ना। राइट, और वो नहीं है तो हाँ, तुम कितनी वोट देते रहो, फायदा क्या है ना। राइट, उस चीज का बिल्कुल। फायदा थोड़ी है कुछ भी, कितने ही वोट देते हम्म, रहो तुम। हाँ, हम्म, कुछ बंदों को होता है कि बड़ा सही हो जाता है कि ये अवार्ड मिला मुझे, वो मिला। बट मेरा हाँ। मोटिव ये नहीं था, मेरा था कि पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं अपना निकलो। मतलब कुछ तो ठीक है, मिले ठीक। एटलीस्ट, या तो काम सीखने को मिले, कुछ वैल्यू हो, हाँ, या फिर हाँ। मतलब पैसे ही अच्छे मिल रहे हो, है ना। हम्म, तो हम्म, वहाँ कुछ तो हो हम्म, एटलीस्ट, है ना। हम्म, तो यही था कि हम्म, जब दोनों चीजें मतलब नहीं सही बैठ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो। हम्म, फिर वो हम्म, बाद में मतलब उनको भी पता लगा कि मार्केट इस टाइम क्या चल रही है। फिर तब तक हम्म, हम डिसीजन बना ही चुके थे, तो हम्म, फिर ठीक है। वो ले उस और टाइम। गुरबख्श भाई, जब आपको नगैरा में हो गए थे 2 ढाई साल, आपने मन बना लिया था कि अभी स्विच करना है, आपने और निकिता ने भी। तो व्हाट वाज योर प्लान? आपने प्लान आउट कैसे करा कि स्विच करना? यू आर अप्लाइंग टू मल्टीपल कंपनीज, आपको मल्टीपल ऑफर्स भी मिले, सो यू हैव बीन रियली सक्सेसफुल इन फिगरिंग आउट अ गुड जॉब। तो आपने स्ट्रेटेजाइज कैसे करा कि किन चीजों को दोबारा रिवाइज करना है फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ स्विच इन डेटा साइंस? तो हाउ हम्म। ही और शी शुड प्लान आउट एंड अप्लाई फॉर जॉब्स इन डेटा साइंस? डेटा साइंस का यार ये है कि मतलब तुम कंपनीज देख लो कि किस टाइप की कंपनीज में तुम जाना चाहते हो, है हम्म, ना। तो राइट, मेरा ये था कि मैं कंसल्टिंग या सर्विस बेस्ड में मुझे नहीं जाना था। ओके, मुझे पता लग गया था कि इनमें एमएल क्या होता है, मुझे किसी प्रोडक्ट बेस में एक्चुअली में जहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है किसी चीज़ का, मतलब मेरा मोटिव ओके, ये था कि जहाँ पे कोर डेटा साइंस हो, बैकबोन उस चीज़ की, या अच्छे यूज केसेस होते हो कहीं पे कुछ ऐसा हो। हम्म, ओके, और फिर वो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने 2 4 इंटरव्यू ऐसे दिए, उनसे तुम्हें पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। हम्म, और किसी हम्म, भी कंपनी के इंटरव्यू देने से पहले तुम ग्लास डोर पढ़ लो, वहां पे हम्म, तुम्हें पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है। जो अगर तुम्हारा राइट, कोई फाइनल स्टेज का इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यूअर हम्म, के LinkedIn या गिटहब देख लो, उससे तुम्हें एक आइडिया हम्म, मिल जाता है कि इस बंदे की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लो। तो ये चीज़ें होती हैं। राइट, और ऐसा होता है कि यार मतलब तुम झूठ नहीं बोल सकते किसी चीज़ में भी, है ना। तो अगर तुम एमएल एक्चुअल में कर ही नहीं पर एमएल का रेज्यूमे बना के दे रहे हो, तो हम्म, इंटरव्यूअर तुम्हें पहले 5 मिनट में पहचान लेगा, है ना। फिर उस चीज़ का हम्म, फायदा नहीं है, इससे अच्छा कि तुम खुद तैयारी करो, इससे अच्छा थोड़ा वेट करके। तो हमारा ये 3 4 महीने का पीरियड था कि जब हमने सोचा कि अब स्विच करना है, फिर हम लोगों ने हम्म, तैयारी शुरू करी। हम्म, फिर 1 महीने बाद तो कॉल्स आनी स्टार्ट होती है ना, जब तुम अप्लाई करते हो धीरे धीरे। राइट, फिर ऐसा होता है कि सारे निकलने लग गए एकदम। जैसे ही तुम करंट कंपनी में रिजाइन डालते हो, तो जो हम्म, नेक्स्ट कंपनी होती है उनको पता होता है कि ये बंदा नोटिस पीरियड पे है, तो इसका इंटरव्यू हम्म, फास्ट करना है। तो एंड तक आते आते तुम्हारे पास कई सारे ऑफर हो जाते हैं ना। फिर वो तुम्हारे ऊपर है कि चूज हम्म, कैसे करना है, किस वे में करना है ना। हम्म, ऐसे ही होता है बस। हम्म। और गुरुबख्श भाई, एक नोटिस पीरियड पे छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज है ना, आईटी कंपनीज, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन सबका नोटिस पीरियड अराउंड 3 मंथ्स है, राइट? कईयों का 2 मंथ्स भी है, बट मेजरली जो हम्म, इंडियन आईटी कंपनीज है स्पेसिफिकली, उनका अराउंड 3 मंथ्स है। तो ये जो टू हम्म, मंथ्स टू 3 मंथ्स का गैप है, कंसिडरिंग द नोटिस पीरियड, तो व्हाट हम्म। वुड यू सजेस्ट कि समवन शुड लुक आउट फॉर अ जॉब, गेट एन ऑफर, देन रिजाइन, या फिर समवन कैन आल्सो टेक द रिस्क ऑफ रिजाइनिंग फर्स्ट, उसके बाद ही हैज 2 3 मंथ्स to apply for new jobs? Which one would be beneficial? उसके pros and cons क्या हैं, like? देखो वो इंडिविजुअल चॉइस है यार, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, तुम क्रैक कर दोगे, फिर तो तुम किसी भी तरीके से जाओ, ठीक है। हम्म, एक होता है कि तुम्हें नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, वापस बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, अपस्किल करना पड़ेगा कुछ चीजों में ना। हम्म, तो उस हम्म, टाइम है कि तुम, हम्म, बेटर है कि एकदम रिजाइन ना करो, एटलीस्ट एक ऑफर ले आओ और फिर ओके, रिजाइन। फिर उसमें वो भी प्रॉब्लम आ जाता है कि एचआर पूछते हैं कि नहीं यार तुम्हारा 90 डेज का है नोटिस पीरियड, तो राइट, नहीं हो हम्म, पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल दो हम्म, एचआर को कि भाई नहीं, बाय आउट हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, 1.5 2 महीने हाँ, में हो जाएगा। और मोस्टली हो ही जाता है वो तो, हम्म, है ना, अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं हम्म, है। तो ऐसे करके कर लो, हम्म, मतलब कुछ ना कुछ तो ओके, इधर उधर से जुगाड़ करना ही पड़ता है।
ऐसे तो राइट, कोई ठीक है। करेगा। हाँ मतलब 3 महीने कौन वेट करेगा, उनको पता है यार 3 महीने पहले तुम ऑफर दे रहे हो, बंदा रिजाइन करेगा हाँ। और जगह पे क्यों देगा। इससे अच्छा है तुम थोड़े हम्म 3 महीने वेट करोगे, उतना बिजनेस लूज करोगे, एटलीस्ट तुम थोड़े बहुत पैसे फालतू किसी को दे के एकदम ज्वाइन करा लो। तो ये चीजें हैं, है ना। तो तुम एक्चुअली उसमें एक छोटा सा इशू और है, मतलब ये मैंने फेस करा है कि अगर आपकी नए एम्प्लॉयर आपको बाय आउट करना भी चाहते हैं ना, तो पुराने हम्म वाले नहीं छोड़ रहे। दे आर सेइंग कि प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है फलाना दिन का ना, हम नहीं छोड़ सकते। राइट, तो बाय अब आउट हो नहीं पाता। तो एक बार अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो फिर मतलब वो बाय आउट के लिए बोल रहे हैं, मतलब उनके मन में तो आ गई है ना तुम्हें हायर करने की। एट द राइट एंड तुम राइट। एक बार ऑफर ले लो, फिर बाद में बोल देना कि नहीं दे रहे भाई, हम्म फिर वो वेट करेंगे और क्या है। यही हम्म। है। रेयरली होता है कि उन्होंने रिवोक कर दिया ऑफर, राइट, मतलब यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अब बहुत सारी राइट। सीन हो रही है कि ऑफर रिवोक अब कर होते दिया, हैं। अब तो बंदे नहीं निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ भी 10% को रात को मेल आती है कि 1 घंटे में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो। मैंने तो जब उठाया मैं अच्छा, जिम में तेरा था, मैं डेटा में देखे वो 1 घंटा। हुआ है क्या ऐसा? वो हर एक सैस कंपनी में हो भाई। अच्छा। जब कोविड का सिनेरियो था तो जो सैस कंपनीज को मतलब वो मिली है, फंडिंग मिली है, वो ग्रोथ के बेसिस पे मिली है कि तुम हम्म बर्न कितना भी कर रहे हो बट तुम ग्रो कर रहे हो हम्म अच्छे से। बट अब वो हम्म। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो अब है हाँ, कि प्रोफिटेबिलिटी है ना, कि कंपनी कमा भी रही है कि नहीं है, जो दिया है वो तो अब उस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी। उस टाइम तो हायर करते हैं कि आ जाओ आ हम्म जाओ, भर लेते हैं पूरा। हम्म अब इतना बिजनेस नहीं होता, पर वो फ्यूचर को फोरकास्ट करके करते हैं ना, कि भाई बिल्कुल। फ्यूचर में इतने कस्टमर हो जाएंगे तो इतनी वर्कलोड पड़ेगी, तो अभी से इतना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। बट वो बाद में फिर अब हम्म ये पूरा चेंज हो गया। अब जो वो फालतू हायर किए थे, अब उनको तो फिर हम्म। मार्केट में वापस छोड़ के आना था ना। नहीं पर अच्छी बात है यार ये, मतलब जो अच्छी कंपनीज से निकले हैं मुझे तो लगता है वो बहुत सही निकले हैं। हम्म। उनको मतलब उनके RSUs की यार वैल्यू मिल गई है एकदम, है ना। 6-6 महीने 9-9 महीने की सैलरी ऑलरेडी एडवांस में दे दी है ना, इंश्योरेंस वगैरह वहीं पे है। अच्छा, सब सब सबने दिया भाई? सबने तो नहीं, आई गेस ऐसा करा होगा, मतलब जो अच्छी कंपनीज ऑब्वियस। अमेजन हमारे वालों ने भी ऐसे ही किया है कि 4-5 महीने की सैलरी दी है। RSUs हमें तो RSUs मिले भी नहीं है, बस अलॉट हुए हैं। अब वो जब पब्लिक जाएगी तब की बात है, अच्छा। उनको भी वैल्यू मिल गई है कन्वर्ट हम्म करके डॉलर में, है ना। तो अच्छा। उनको भी वैल्यू मिल गई है। तो ये सीन है, मुझे तो हम्म। लगता है सही है यार। मतलब किसी को हाँ, मिले तो मतलब ये अगर तो मेरे को, वो देखो बात मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कंपनी ने इतने पैसे दिए हैं ले ऑफ से पहले। अगर दिए हैं फिर तो अच्छा है, मतलब। ये दिए, जो अच्छी कंपनीज है उन्होंने दिया है। इंडियंस का मुझे नहीं पता उन्होंने दिया है कि नहीं, बट हम्म बाहरली मोस्टली कंपनीज ने दिए हैं, पैसे दिए हैं, अच्छे इंडियन दिए हैं। कंपनीज में तो लेऑफ्स हुए भी बहुत कम है। आई गेस इतने तो हुए भी नहीं है। हुए हैं बट ऐसे नहीं हुआ कि मतलब जैसे बाहर की कंपनीज का पता लग जाता है ना, ऐसे इंडियंस का नहीं हम्म। हुआ। Cars 24 हम्म। ने भी किया है, कहीं और भी हैं, बाइजूस वगैरह सुना मैंने किए हैं। हाँ, इंडियन इंडियंस, इंडियन स्टार्टअप्स ने किए, बड़ी कंपनीज ने नहीं किए। हाँ इंडियंस में मतलब वैसे भी अगर तुम बाहर कहीं काम कर रहे हो ना, इंडियंस लास्ट होंगे जो बाहर जाएंगे। मतलब वो क्यों जाएंगे, क्योंकि बहुत चिल्लर में यहाँ लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हाँ। डॉलर्स में। ठीक है, उनको डॉलर्स में मिल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बिलिंग हम्म डॉलर्स में हो, बट तुम्हें चिल्लर मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका US का एक बंदा निकालेंगे, इंडिया के 4-5 निकालेंगे, तो इक्वली है वो। तो इंडियंस में तो हमारे यहाँ हम्म। जो इंडियन बंदे निकाले हैं वो सेल्स टाइप के बंदे थे, क्योंकि यार ओके। अब प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज पे हम्म नहीं करती इतना, तो फिर हम्म सेल्स टीम 3-4 साल काम किया, इतना एफिशिएंट रही नहीं। तो उन्होंने सोचा हम्म। कि यार ठीक है यहाँ से निकाल, यूरोप में से भी निकाले हैं भाई, बहुत यूरोपियन कंट्रीज में से भी काफी से मतलब बाहर हुई है ट्रेस डेटा, उनको वहां